कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जोमेटो है, कहाँ से है? और आप भी जोमेटो से? एक मिनट रुकना, आप भी जोमेटो से आ रहे हो? हाँ हाँ, फ्लिपकार्ट से। क्या लेके जा रहे हो? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुकना, क्या लेके जा रहे हो? ये अच्छा कोई बात नहीं, बर्गर है और सामान है। अब आप आ रहे हो जोमेटो से, इसमें खाने का सामान है? खाने का सामान है। तो पिज्जा, इसमें क्या है? बिरयानी है। क्या बोला है? किसको, किसने बुक किया और किसको देने जा रहे हो? तो किसी ने बुक किया और कहा कि जिसको किसको देना है? किसी को भी दे दो। किसी को भी दे दो। जो अब खाने वाला हो। जो खाने वाला हो, तो किसको दोगे? जैसे दो, चलो आप सोचो अपने हिसाब से। अब मैं बोलूंगा जो ले लेगा ले लेगा। अब ये हो क्या रहा है, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग जोमेटो और स्विगी पर ऑर्डर बुक कर रहे हैं खाने का अपने अपने हिसाब से, और उसके बाद उनको बोल रहे हैं बुक करके कि जहां भी इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट में जो भी जहां दिखे उसको खाना दे दो। जैसे देखो ये कहां से आए हो आप? हम सोनभद्र से। नहीं, आप खुद अपनी तरफ से लेके आ रहे हो? नहीं, आप भी डिलीवरी बॉय हो? नहीं, आपको दे गया कोई? आपको दे दिया गया? ये देखिए, जैसे ये सोनभद्र से हैं, ये प्रोटेस्टर हैं, अब ये कोई जोमेटो से आया और दे दिया। अब ये जिसने बुक किया उसके बारे में नहीं पता, जिसने बुक किया वो किसको डिलीवर हो रहा है उसको नहीं पता, लेकिन बुक करने वाले को लग रहा है, एक मिनट रुकिए, लंच या जो भी ब्रेकफास्ट बुक करने वाले को लग रहा है कि जो भी यहाँ प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनके खाने की दिक्कत ना हो, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे लोग खाने का सामान बुक कर रहे हैं। यहाँ ये रास्ता है जो जहाँ से लोग आ रहे हैं, और उसके बाद ये जंतर मंतर की तरफ जाने का रास्ता है, और लगातार यहाँ क्या, अब ये देखो, ये इतनी गाड़ियां जो है ये सब डिलीवर। आप लोग जरा रुक जाइए, जो पॉलिटिशियन लोग हैं प्लीज रुकिए, आप लोग प्रोटेस्ट की तरफ जाइए। हमारी नहीं प्लीज, मैं अभी नहीं बात करूंगा, मैं अभी दूसरी स्टोरी कर रहा हूँ, प्लीज आप जाइए वहाँ। ये सब डिलीवरी बॉय हैं जो आए हैं यहाँ डिलीवरी लेकर, जोमेटो से, स्विगी से, और ये सारी उन्हीं की गाड़ियाँ हैं, और इन्हें कोई भी बुक कर। आप जोमेटो से आए? ये क्या लेके आए थे? मैं पिज्जा लेके आया। दे दिया आपने किसी को? आप क्या लेके आए थे? बिरयानी लेके आया था। दे दिया आपने किसी को? आप क्या लेके आए हो? छोले भटूरे। ये पानी लेके आए हो? आप कहाँ से आए हो? स्विगी से, जोमेटो से? अच्छा, सप्लाई करते हो। आप कहाँ से आए हो? क्या है इसमें? चाय है और टैको बेल का है। क्या बोला कि जो भी मिले उसको दे दो? हाँ सर, अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जाकर दे दीजिए। आप क्या लेके आ रहे हो? सर मैं बर्गर लेके आया हूँ हाँ, स्विगी से, मगर किसी सपोर्ट वाले ने भेजा है। जो भी आपको दिखाई दे आप उन्हों को दे सकते हो। अब ये देखो, ये आंदोलन, प्रदर्शन और छात्रों की डिमांड को कैसे कैसे किस किस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये जितनी यहाँ 12-14 बाइक है, और लगातार 10-12 बाइक्स यहाँ आ रही है। देखिए लगातार ये डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, आते हैं ऐसे ही तरह तरह के खाने का सामान लेके आते हैं। जो भी जहाँ दिखता है बाहर आता जाता उसको ये दे देते हैं, लौट जाते हैं। जो खाना बुक कर रहा है उसे नहीं पता कि ये खाना किसके हाथ में जा रहा है। जो खाना खा रहा है उसे नहीं पता कि वो खाना उसके नाम पर जो आया है, होता है ना दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन उसे नहीं पता कि ये बुक किसने किया है। ये आंदोलन का ये भी चेहरा। जाइए आप अपनी सुविधा के अनुसार। आप क्या लेके आए हो? ये महाराष्ट्र से किसी ने महाराष्ट्र से किसी ने, देखिए आप डिलीवरी बॉय हो, महाराष्ट्र से किसी ने बुक किया है, आप भी डिलीवरी बॉय हो। पुणे से किसी ने बुक किया है। ये देखो, किसी ने पुणे से बुक किया है भाई। ये देखिए, एक मिनट इसको रखते हैं। ये जो खाना ला रहे हैं ये पुणे से किसी ने बुक किया, किसी ने ऑर्डर किया है। और कहाँ का? जोमेटो का? किसका है? जोमेटो का है। जोमेटो का। ये कहाँ से बुक हुआ है? जोमेटो से, महाराष्ट्र से। हाँ जी सर, महाराष्ट्र से बुक किया, जोमेटो से खाना है इसमें। ये पुणे से बुक किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आप लोग आगे बढ़ जाइए प्लीज। मैं जरा सिर्फ डिलीवरी वालों से बात कर रहा हूं। अलग अलग हिस्सों से बुक किया जा रहा है। जो लोग इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो जिस मांग को लेकर बैठे हैं उस मांग का समर्थन किया जाना चाहिए। सरकार को भले ना लगे, सरकार के लिए लाठी डंडे आंसू गैस के गोले के अलावा कोई विकल्प भले सरकार को न दिखे, लेकिन देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार ये डिलीवरी बॉय आ रहे हैं। ये जैसे अभी यहाँ कोई डिलीवरी करने गया, आप भी कुछ लेके आए हो? मैं बर्गर लेके आया। बर्गर लेके आए। आप कहाँ से आए हो? बर्गर किंग से लेके। बर्गर किंग से। आपको भी ऐसे बुक किया किसी ने? हाँ, बंगलौर से। हैं? बंगलौर से। बैंगलोर से किसी ने बुक किया खाना, बर्गर किंग से आए हैं डिलीवरी करने। लगातार यहाँ डिलीवरी बॉय आ रहे हैं। आप कहाँ से? इधर आ जाओ। आप कहाँ से आ रहे हो? स्विगी से आए हो, लेकिन कहाँ से बुकिंग है आपके पास? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से। क्या लेके आए हो आप? खाना लेके आया। खाना लेके आए, पहुँचा दिया आपने। ये एक रास्ता है जो दरअसल जंतर मंतर की तरफ आता है, जनपद से होता हुआ पीछे रास्ता, चूंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी है। ये भी और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सारी बाइक रुकती है। सारे डिलीवरी बॉय। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से बुकिंग आई है आपके पास? नहीं, बुकिंग कहाँ से आई है?
हम कनाटले से लेके आए नहीं, आपको ओरिजिनल जो बुक किया है जिसने वो हैदराबाद से बुक किया है। क्या लेके आए हो? खाना है। खाना हैदराबाद में बैठे किसी शख्स ने बुक किया है और ये डिलीवरी बॉय जोमेटो से क्या लेके आए हो? उसमें खाना क्या? खाना है। खाना वो बिरयानी, वेज बिरयानी। तो किसी को भी दे दोगे आप? हाँ, उन्होंने बोला कि किसी भी स्टूडेंट को दे देना। किसी भी स्टूडेंट को दे दो। आप क्या लेके आए हो? खाना लेके आया था सर, दे दिया आपने? अशोक विहार से लेके आया था। और बुकिंग कहाँ से आई थी? बुकिंग अशोक विहार की। अशोक विहार से। आपके पास कहाँ की बुकिंग है? पुणे की, जो आपने बताया। अब ये लगातार आ रहा है। आप लोग कहाँ से क्या ले? एक मिनट रुकना बेटा। आप बच्चे, आप लोग अपने घर से ला रहे हो? ये हम अभी सामने की दुकान से एक हमने एक बैच लाया था, वो 5 मिनट में खत्म हो गए थे। फिर जा रहे हो देने के लिए? तो ये जो लोग कहते हैं ना, प्रोटेस्टर्स को, आंदोलनकारियों को बदनाम करने वाले लोग जो कहते हैं कि ये कहाँ से खाना आ रहा है, कहाँ से बिरयानी खा रहे हैं और कहाँ से बर्गर खा रहे हैं, तो जरा देखिए कि कहाँ से खाना आ रहा है। हैदराबाद से, पुणे से, बेंगलुरु से, देश के अलग अलग हिस्सों से वो जोमेटो और स्विगी के और डिलीवरी बॉय ला रहे हैं, बर्गर किंग से, मैकडोनल्ड से, और जहाँ से भी वो लोग बुक कर रहे हैं, जो देश में अलग अलग हिस्सों। आपका क्या लेके आओ? एक मिनट, जोमेटो वाले भाई साहब एक मिनट रुकना। क्या नाम है आपका? तो ये कहाँ से लाए हो? कहाँ से बुकिंग कहाँ की है? दिल्ली दरबार से लाया हूँ। और बुकिंग कहाँ से आई है? बुकिंग नाम है इनका। नहीं, बुकिंग कहाँ से आई खाली बताओ। बुकिंग का नहीं डाला। नहीं, दिल्ली दरबार से लेके आए खाना है। अब ये जाइए आप, अब ये देखिए कहाँ से आ रहा है। अब ये सेंटिमेंट को समझिए। सरकार ये सेंटिमेंट नहीं समझती है। सरकार के लिए है कि उन्हें लाठी डंडे चलाने हैं, इन प्रदर्शनकारियों को भगाने। सरकार ये नहीं समझती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ खाना लेकर लोग आ रहे हैं जोमेटो वाले, और जो खाना कहाँ से बुक हो रहा है, वो सपोर्टर्स जिन्हें लग रहा है कि बच्चे अगर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, और उन्हें किसी तरह के खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए अनजान आदमी के लिए खाना बुक कर रहा है। क्या लेके आए हो? कहाँ से आए हो आप? जोमेटो या स्विगी? KFC से। तो आपके पास ये जो बुकिंग आई, कहाँ की बुकिंग है? पता नहीं है। पता होता है ना ऐप में कि कहाँ से बुक है? जंतर मंतर लिखा हुआ बस। अच्छा, जंतर मंतर में किसी को दे दो हैं? तो ये बुकिंग नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बुकिंग करने वाला हो तो उसका तो पता चलता है किस शर्त। आप क्या? तो ये जैसे लोकेशन यहीं से बुक कर, यहीं से बुक किया, अब ये आ गया। अब ये सब यहाँ एक जगह पहुँचते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग है। यहाँ से 200 मीटर 250 मीटर जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट का एंट्री एग्जिट दरवाज़ा है। ये पूरे रास्ते में, इस पूरी सड़क पर कल लाठियां बरसाई गई थी। यहाँ ज़बरदस्त लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले चले थे। इस पूरी सड़क पर जो भी प्रदर्शनकारी थे और जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर जो भी थे, उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। लेकिन देश में लोग जो है सेंटिमेंट है, कोई पार्टी नहीं दे रही, हाँ। ये लोग दे रहे हैं। दूर दूर से अभी हैदराबाद का कॉल कस्टमर तक हैदराबाद से वो कह रहा प्रोटेस्ट पे दे दो, मैंने दे दिया। हैदराबाद का बंदा था वो। आप जैसे लोग जो ला रहे हो, और उनका शुक्रिया। उनका मैंने आप जैसे होंगे ना, और देश इंशाल्लाह तरक्की ही करेगा। ये चोर है सारे जितने भी हैं, उनका शुक्रिया जो इन प्रोटेस्टर्स के लिए खाना भेज रहे तो हैं। खाना भेजना है। देखिए बारिश हो रही है, बारिश में भी हम काम कर रहे हैं, और उमस, गर्मी, बारिश में भी हम खाना लाएंगे और लाते रहेंगे हम। बारिश में वो बैठे हैं बेचारे, बारिश में और गर्मी में लाठियां खा रहे हैं। लेकिन देश में ऐसे लोग हैं जो उनके लिए खाना बुक कर रहे हैं। आप कहाँ से आए थे? स्विगी या कहाँ से? जोमेटो से। कहाँ से बुकिंग हुई थी आपके पास? विजयनगर से। विजयनगर से। क्या लेके आए थे आप? बर्गर लेके आए थे। बोला कि किसी को दे दो। किसी को दे देना। अब देखो, ये देखो, फिर आप थोड़ा पीछे हट जाओ। कहाँ से क्या? एक नहीं, कोई बात नहीं, छाता की जरूरत नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। यहीं रुको आप। थैंक यू, रुको जा, शूट करें। होटल लेके आओ, प्रोटेस्ट में देने के लिए बोला। प्रोटेस्ट में बोला, जाके दे दो। कस्टमर कहाँ का है? कस्टमर नहीं पता चल रहा कहाँ का। फोन करो, पता चल जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो स्पीकर में कर रहा हूँ। बोला किसी को भी दे दो, हाँ। जो भी वहाँ दिखे। स्पीकर में क्या कर लेके आए हो आप ये भी सुनाइए। हाँ, ये देखिए, अब मैं कस्टमर से बात करने की कोशिश करता हूँ कि कस्टमर का ये मैसेज भी दिखाइए। हाँ, ये है, कस्टमर ने मैसेज किया, प्लीज ये प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को दे आओ। ये दिखाओ। पढ़कर तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ यार। भाई आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, एस फडणवीस नाम ये किसका है? ये मैकडोनल्ड के मैनेजर का नाम है। जहाँ से भी हो, जो भी हो, आप सिर्फ इस संदेश के साथ स्विगी और जोमेटो के जरिए अगर भेजो, इनसे बात हो सकती है। बात हो जाएगी। करो बात। 080
हाँ और आ रहा है, देखो और आ रहा है, आते रहेंगे ऐसे ही आज। थोड़ा आप लोग बच्चों हटियो, साइड हो प्लीज जाओ। आप लोग शूट करने दो, आप सबसे हाथ जोड़ के हैं, आप लोग हट जाओ बाकी लोग। मैं सिर्फ ये जो डिलीवरी वाले हैं उनसे बात कर रहा हूँ। कहाँ का कस्टमर है आपका? नहीं ऑर्डर कहाँ से आया? हाँ मैम जोमेटो से ऑर्डर लाया था। भाई साहब, जोमेटो से ऑर्डर आया है, आप किसको देना चाहते हो? मैडम मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी मुझे पता चला कि जोमेटो स्विगी से देश भर से बहुत सारे लोग फोन काट दिया, फोन कुछ काट भेजना दिया, चाहते। काट दिया अच्छा चलिए, फोन कट गया उनका। महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से है, हाँ मैडम ने फोन किया कि मैं महाराष्ट्र से ऑर्डर जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन बंदे के लिए ऑर्डर लेके क्या लेके आए थे आप? मैकडोनल्ड से बर्गर वगैरह है, हाँ। वही देना है मुझको। तो दे दिया आपने? नहीं, देने जा रहा हूँ। देख लो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। ये लाठी डंडे चलाने वाली सरकार को पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है और देश में कैसे लोग हैं जो जहाँ तहाँ बैठे हैं अलग अलग हिस्सों में। कहाँ से लाए हो आप? अच्छा, आपसे बात हो गई। आप लोग रुक जाओ, डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा शूट करने दो। अब देखें जैसे ये क्या करते हैं, ये लेकर आते हैं जोमेटो स्विगी जहाँ से भी, और उसके बाद जहाँ से जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, अब इन्हें जहाँ लगता है जिनको जो बैठे हो ना, जो बैठे हो कहीं किनारे में, कोई बुजुर्ग दिखे, ऐसे लोग दिखे, उनको दो। मैं टेबल में दे रहा हूँ। अच्छा जाओ, टेबल में दो, ठीक है जाओ। अब ये जाकर किसी को भी प्रोटेस्ट साइट पर ये जो खाना आ रहा है वो दे देंगे। ये इस आंदोलन की ताकत है और यही इस आंदोलन का सपोर्ट है। आप लोग अगर उनको छाता से हेल्प करिए, हमारे कैमरामैन को तो बेटर होगा। शुक्रिया आपका, उनको बचाइए। क्या छाता उनको करन वो छाता ले लेंगे आपका, चूँकि कैमरा भीग न जाए। कैमरामैन को बचाइए प्लीज़, कैमरामैन को छाता बचाइए। मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं भीग भी जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस बारिश में लगातार सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं उसी सड़क पर, जिस सड़क पर कल लाठीचार्ज हुआ, जिस सड़क पर कल आंसू गैस के गोले चले, और जिस सड़क पर लोगों के जिस्म पर, युवाओं के जिस्म पर लाठी डंडे से जिस्म पर जख्म दिखा, उसी जिस्म पर जख्म को लेकर वो तस्वीरें जब वायरल हुई, और उसका असर है कि आज लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने, और देश भर से लोग स्विगी जोमेटो के ज़रिए उनके लिए खाना बुक कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं उनको खाने की दिक्कत ना हो। ये आंदोलन का सपोर्ट है। जब आप कहते हैं ना इन्हें तो बिरयानी मिल रही है, इन्हें तो कहीं फोकट का खाना मिल रहा है, देखिए कहाँ से कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार लोग आ भी रहे हैं इस बारिश में, बूंदाबांदी में, बारिश में ऐसे भीगते हुए जा रहे हो। कल भी आए थे आप? नहीं, कल नहीं आए थे। तो आज क्यों आए? कल मैं आई थी। कल आप आई थी तो आपने लाठी चार्ज और ये सब देखा था, हाँ जी। तो कल आने के बाद फिर क्यों लगा आ जाना चाहिए? फिर भी आ जाए, ये नहीं कि कल का हादसा देखकर हम ना आए, हम डर गए मोदी जी से, तो इसलिए आज फिर आए। हाँ जी। बेटी को लेके आते आए? रहेंगे, आज बेटी को लेके आई, कल अकेले आई। आते रहेंगे। चलिए, ये दो बच्चे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो बच्चे आप? कल भी आए थे आप लोग? कल नहीं आए थे, आज आए हो। तो कल नहीं आए थे, फिर आज क्यों आ रहे हो? नहीं, अभी हम कॉलेज से फ्री हुए ना, तो कॉलेज फ्री हुए तो यहाँ आ गए। कल लाठी चली है यहाँ पे, हाँ जी। तो था बट नहीं आ पाए थे। लेकिन आज लाठी चली तो लाठी अगर आप थोड़ा सा हट जाओ, अगर आप पे चल गई तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये जज्बा है, यही इस आंदोलन की। देख रहे आप, मेहनत करो प्लीज, आप बिरयानी खाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं घर से नहीं, प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। मैं घर से खाना लाया हूँ, आप उन लोगों को दो, कोई बात नहीं। आप उन लोग हमारे भाई को जो है सर मारा है, पीठ में बहुत तगड़ा मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है। कहाँ था भाई आपका? जंतर मंतर हाँ, पे? जंतर मंतर के गेट पे मैं भी था सर कल, लेकिन मैं आज काम पे आया हूँ। मेरा भाई जो है सफदरजंग में एडमिट है, उसको बहुत तगड़ा मारा है, यहाँ से फाड़ दिया है पूरा। चलो, यही त्रासदी है कि जिस तरह से बेरहमी लगाएंगे शाम को, मैं आऊँगा। आप कहाँ से ऑर्डर लेके आए थे? मैं नहीं आया था। अच्छा, आप नहीं आए थे, कोई बात नहीं। चलिए आइए, आप लोग आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए शुभम? कब आए? परसों आया था इसी के लिए, प्रोटेस्ट के लिए? कल लाठी चार्ज हुआ, उस समय थे यहाँ पे? सर, मेरे पैर फाड़ दिए यहाँ। ये इधर आओ, आगे से हटिए, आगे से हटिए। ये शुभम है, गोरखपुर से आए, योगी आदित्यनाथ जी के साथ। ये तो कुछ नहीं, ये पूरा फटा हुआ है सर। चोट लगी कहाँ पे? जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे थे आप जब लाठियां चली? जी। और उसके बाद ये काटी लगा के उन्होंने मारा, पूरा पैर फट गया है। काटी लगा के डंडों में मारा है। हाँ, पूरा जो पैर कह रहे फट हैं कि गया बहुत सारे डंडों में कीलें लगी थी और कीलों वाले डंडे से इन लोगों को मारा गया। आधी रात तक हाथ में निशान था, अभी भी है। इसके शुभम के पैरों में निशान है। ये तो कुछ भी नहीं, इधर ये पूरा फटा हुआ है, खून निकला था रात भर।
शुभम, जब इतना कुछ हुआ उसके बाद फिर आ जा पाए? सर उसके बाद भी पड़ेगा, उसके बाद कल भी आएंगे सर। क्या करते हो शुभम आप? सर तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम की, SSC एग्ज़ाम। क्यों लगा, आप लोग प्लीज़ बढ़ जाइए, बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो क्यों लगा कि आपको आना चाहिए? सर कुछ लोग बोल रहे थे 24 साल के बच्चे 25 साल के बच्चे आके दंगा फैला रहे हैं, तो 24-25 साल के बच्चों को इसलिए सड़क पे आना पड़ा है क्योंकि 12 साल की सरकार को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है और वो तानाशाही फैला रही है, इसलिए शायद 24-25 साल के बच्चे सड़क पे आ रहे हैं। मेरी आवाज़ भी नहीं सही से निकल रही है सर। उन्होंने मारा, पूरा पैर फट गया, पूरे पीठ पे। सुन लीजिए मोदी जी, सरकार के मुखिया और बाकी लोग, कि इस बारिश में, इसके पहले उमस थी, भयंकर गर्मी है, लाठी डंडे का खौफ भी हो सकता है। बोलिए। हम युवाओं की बात शांति प्रिय तरीके से क्यों नहीं सुना जा रहा है? कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग थे उस प्रोटेस्ट में, सर मेरा फटा होता तो शायद आज मैं नहीं दिखता यहाँ। मेरे बगल मेरा भाई खड़ा था, उसका सर फटा है। मैं एक बात कहता हूँ, हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय युवा, और एक चीज़ आपको बता दूँ, 90 करोड़ आबादी युवाओं का है और युवा बहुमत में है। आप बहुमत की बात करते हैं, अगर आप हमारी शांति से बात नहीं सुन सकते हैं तो क्या हम इस देश के बच्चे नहीं हैं? हम किससे कहने जाएंगे सर? अपने गार्जियन से नहीं कहेंगे तो। मेरा बस एक चीज़ मांगना है कि हमें एक बार मौका जो दिए थे पहले कि बैठने का, ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? 2500 करोड़ से 3000 करोड़ जो है, लगभग आपका 30,000 करोड़ केवल एक साल का रेवेन्यू नीट पेपर का है। आप उसकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नीट पेपर लीक हो जा रहा है। हमारी केवल कुछ मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। दूसरी मांगे हैं सोनम वांगचुक जी को रिहा किया जाए। तीसरी मांगे हैं कि जो 21 सोनम वांगचुक में आज हो गया है कि वो अपने पसंद के हॉस्पिटल में जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपना हंगर स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे। और ये हम सभी के लिए, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि हम युवा अगर शांति प्रिय तरीके से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी विनती को स्वीकार किया जाए। कल के वीडियो में आप देख सकते हैं सर, मैं तो सामने था, बहनें हमारी छोटी छोटी हाथ जोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। एक बात बताइए, बिना नेम टेग का और सिविल ड्रेस में आप आके लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं उचित है सर। हम अगर शांति प्रिय रास्ते पे हाथ जोड़ के चल रहे हैं तो आपका भी अधिकार बनता है कि हमें सुरक्षा दीजिए। आप रक्षक हैं हमारे। कल हमारे भाई बहनों को मारे, आप आंसू गैस छोड़े, जिसमें आप खुद नहीं खड़े रह सकते हैं। हम लोग क्या ऐसा मांग लिए? ये सोचिए कि हम संसद मार्ग पे जाने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? हम संसद मार्ग पे जाने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? अगर हमारी बात 6 तारीख को ही सुन लिया जाता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती ना। कल की लाठी की वजह से सर संख्या बढ़ता जा रहा है। और एक बात और बता दे रहा हूँ, यह देश गांधी का देश है तो भगत सिंह का भी देश है। अभी तक हम भाई और आगे भी अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, गांधी जी को फॉलो करते हुए अपना सरकार से मांग करते रहेंगे। और तब तक मैं अपने भारत के युवाओं से कह रहा हूँ कि आप सभी शांति प्रिय तरीके से कहीं भी किसी भी चीज का नुकसान न करते हुए करें और कोई भी ऐसी घटना न करें, बिल्कुल और अपनी बात को मंगवाने के लिए मजबूर करें। ठीक है, चलिए अब मैं खत्म करूंगा। बात सही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सरकार को, पुलिस को कुछ भी मौका न दें, कुछ ऐसा करके पत्थरबाजी या गाड़ियों को उलटकर या कुछ भी ऐसा हिंसक प्रदर्शन का मोड़, इस प्रदर्शन को हिंसक मोड़ न दें जिससे उनको मौका मिल जाए और उसके बाद अपने लाठी चार्ज और टीयर गैस को जस्टिफाई कर सकें। अब ये 2 बच्चे और आ रहे हैं, तो आप लोग कल भी आए थे कि आज पहली बार आ रहे हो? कल भी आए थे? हाँ, पहली बार। तो बेटा ये बताओ, कल लाठी चार्ज हुआ, आपने तस्वीरें देख ली होगी और उसके बाद आज आ रहे हो, फिर तो खतरे भी हो सकते हैं। It's solidarity Solidarity towards the के लिए। cause हाँ। for which people have marched yesterday and so much of havoc has caused. So I think just as a solidarity in support of the students, they've come here. So just that. बताओ बेटा। हाँ, सेम रीज़न, कल किसी रीज़न से नहीं आ पाए तो आज आने का हमने सोचा दैट विल जस्ट सपोर्ट इट, कि मूवमेंट का मोमेंटम डाई ना करे, सो वी आर जस्ट हियर टू सपोर्ट द कॉज। कितनी इंपॉर्टेंट बात ये बिटिया बोल रही है कि मूवमेंट का मोमेंटम डाई ना करे, इसलिए हम इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आर्या। आपका? पढ़ाई करते हो आप? हम स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाते, टीचर हो? सोशल वर्कर। कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स या जो भी हैं, यूथ, वो इसलिए आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कल नहीं आ पाए तो आज आना ज़रूरी है, ताकि इस मूवमेंट को, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को, इस प्रोटेस्ट को हम सपोर्ट करें। इसलिए बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं और इसलिए जंतर मंतर पर आने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लाठी डंडे आंसू गैस से डर और खौफ नहीं है, उसकी बजाय यहाँ भीड़ है, लगातार लोगों की आमद है। और जैसा कि मैंने दिखाया, वही जो तरह तरह के
डिलीवरी बॉय हैं जो लगातार यहाँ से खाना लेकर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। देखिए फिर आए 3-4 जो देश के अलग अलग हिस्सों से इन्हें बुक किया जा रहा है। कहाँ से आए हो आप, मतलब कहाँ से बुकिंग है आपका? दे दिया, डिलीवर कर दिया? अभी लेके जा रहा हूँ। क्या लेके आए हो? बिरयानी। कहाँ से बुकिंग आई है ये? पता नहीं। कहा कि किसी को भी दे दो जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। उसमें मैसेज होगा ना, इसी तरह का कोई मैसेज आता हो? फोन पे बात किया। और कहाँ से उन्होंने बुक किया ये पता नहीं। ये आप क्या लेके आए हो? कहाँ से? मैं लेके आया लक्ष्मीनगर से। तो स्विगी से या क्या? स्विगी से। तो क्या कहा कि किसी को भी दे देना प्रोटेस्ट साइट हाँ, में? वो आए थे, उन्होंने कहा अंदर खाना देना है, मैंने उनको पकड़ा दिया। दे दिया आपने? हाँ। कमाल है यार, कमाल है, कमाल है ये देश। और कमाल है वो तमाम लोग, कमाल हैं जो इस तरह से लगातार प्रोटेस्टर्स के लिए खाना घरों से बुक करके भेज रहे हैं। जैसे भाई साहब फिर आए, आपके पास कहाँ से बुकिंग आई है ये? मैकडोनल्ड से। मैकडोनल्ड से। लेकिन लेके आया हूँ। मैकडोनल्ड से आया, लेकिन बुकिंग कहाँ से आई? पता नहीं मेरे को कहाँ से हुई है। क्या उसमें कहा कि किसी को भी दे देना प्रोटेस्ट साइट? प्रोटेस्ट साइड। कमाल है ये देश, कमाल है वो लोग जो नहीं जानते कि वो जो खाना दे रहे हैं, वो खाना बुक करके भेज रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो खाना कौन खा रहा? खाना बुक करने वाले नहीं जानते कि खाना खाने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि प्रोटेस्ट पर जो लोग बैठे हैं वो भूखे न रहें, इसलिए उनके लिए खाना बुक कर रहे हैं। कमाल है ये देश, और कमाल है ये देश, और कमाल है यहाँ की सरकार, जिसे समझ में नहीं आता कि इन प्रोटेस्टर्स के साथ कैसा सलूक किया जाए, इसलिए लाठी डंडे और टीयर गैस का इस्तेमाल हो। लेकिन आंदोलन की धार और रफ्तार देखिए। यही सड़क है जो पहले भी मैंने शायद बताया, लगातार जो आ रहे हैं डिलीवरी बॉय हैं। आप कहाँ से? स्विगी से आए? मैं सर स्विगी से हूँ सर। कहाँ से बुकिंग आई आपके ये पास? सर पीछे सरवाना से। नहीं, बट बुकिंग कहाँ नहीं से? सर, बता वो नहीं पता चला। वो नहीं पता। तो बोला कि जहाँ भी किसी को भी दे दो। नहीं, अब अंदर जाके देख के आना है। अंदर जाके दे के आना बोला, किसी को भी, मतलब अंदर जाके किसी को भी दे दो। बॉम्बे से किया है इन्होंने। बॉम्बे से किया है? बॉम्बे से मैकडोनल्ड ऑर्डर किया है। आप बात करें। बॉम्बे से ऑर्डर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अजीत अंजुम मेरा नाम है। मुझे सिर्फ ये लगा कि ये राजस्थान से है। मुझे सिर्फ ये लगा कि आप लोग बुक कर रहे हैं। तो मेरा नाम अजीत अंजुम है मैडम, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अजीत अंजुम मेरा नाम है। मैं ऐसे लोगों, थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, एक मिनट बात करो। थैंक यू मैम। अब जो भी हैं जिन्होंने बुक किया वो मुझे जानती हैं, बहुत शुक्रिया मैम। एक्चुअली मैं बहुत सारे डिलीवरी बॉय को यहाँ देख रहा हूँ, लगातार खाना ला रहे हैं। मैं उन्हीं की रिपोर्टिंग करने लगा कि देश भर से लोग कैसे भेज रहे हैं। बहुत थैंक यू मैम। आप महाराष्ट्र से हैं? स्पीकर पे लो, स्पीकर पे लो। आपकी आवाज़ स्पीकर पे ले रहा हूँ मैम। हाँ सॉरी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं बॉम्बे से हूँ। हाँ। एंड मैं क्योंकि आ नहीं सकती हूँ प्रोटेस्ट में दिल्ली पर, माय हार्ट एंड माय सोल इज विद दीस किड्स हु आर देयर। चलिए, बहुत ही बुरा लग रहा है, पर जो हो सकता है हमसे एटलीस्ट खाना तो पहुँचा सकते हैं हम, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये मैडम है, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर बताना चाहें तो बता सकती हैं आप। तो मेरा नाम रिचा है। रिचा है, मुंबई से। ये स्विगी वाले हैं ना? जोमेटो से हैं, ये डिलीवरी बॉय हैं। क्या बुक किया है रिचा आपने यहाँ लोगों के लिए? सर मैंने बच्चों के लिए मैकडोनल्ड्स से बुक किया बच्चों है। के लिए मैकडोनल्ड्स? मैंने भेजा। अच्छा। तो मैंने चाय भेजी थी बच्चों के लिए 3 बजे। तो चलिए रिचा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क। आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर। थैंक यू रिचा, थैंक यू रिचा। चलिए, ये रिचा हैं कोई मुंबई से। कल उन्होंने चाय भेजी थी, अभी बच्चों के लिए मैकडोनल्ड से बर्गर या कुछ भेजा है, और ये मुंबई में हैं। वो कह रही मैं यहाँ आ नहीं पाई, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं कर सकती हूँ मुंबई से वो करूँ। मुझे ज़रा डिलीवरी बॉय से अभी बात करो, माफ़ी चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने बुक किया, और उसके बाद लगातार डिलीवरी बॉय यहाँ कुछ पहुँचाने आ रही है। किसकी गाड़ी है? वो अंदर गई राजस्थान से। राजस्थान, हाँ राजस्थान से। ये जो बुकिंग आई है इनके पास, वो राजस्थान से आई है। और यही इस आंदोलन की ताकत और समर्थन है। ये आम लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेट, पीछे बाइक है देखना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कहीं से इस पार्टी की तरफ से उस पार्टी की तरफ से, वो नहीं है। देखो ये बच्चा आ रहा, आप कहाँ से ला रहे हो? ये एक्चुअली किसी ने मतलब ऐसे ही दे दिया मुझे। अच्छा, ऐसे ही दे दिया। रैंडम वर्कर ने बोला कि अंदर जाके दे दो, ये हमारी तरफ से, तो हम जाके चाय दे रहे हैं अभी। अब देखिए जैसे ये चाय लेकर जा रहे हैं, ये चूंकि एंट्री पॉइंट है एक तरह से अंदर जाने का, गाड़ी इसके आगे नहीं जा सकती, इसलिए लोग जो डिलीवरी बॉय हैं वो सारे आ रहे हैं, और जिन्हें कुछ और भी देना वो भी दो लोग वो जैसे लेकर जा रहे हैं। और कमाल है भाई, कमाल है। और कमाल है सरकार भी,
जिन्हें अंदाज़ा नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। और ये यूथ, यंगस्टर, ये जेन जी, ये 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे, ये यूथ, ये युवा इस आंदोलन और इस प्रोटेस्ट की ताकत है, जिसका अंदाज़ा सरकार को कतई नहीं था और नहीं है। अगर होता तो कल वैसे लाठियाँ नहीं बरसती, और अब भी हो जाए तो शायद सरकार इस तरह से जो सलूक कर रही है। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? प्रोटेस्ट से आ रहे हो? कल भी आए थे आप लोग? नहीं आज आए हो पहली बार? तो बेटा ये पूछ सकता हूँ, कल नहीं आए आज आ रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि कल हमने रील्स वगैरह काफ़ी न्यूज़ पे देखा था कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और उनको लाठीचार्ज किया गया था, इसलिए हम लोग आए थे आज। तो इसलिए लगा आज आना चाहिए। हाँ, आप भी इसलिए आए। तो इसके खतरे हो सकते हैं, आज मान लो आज लाठी चार्ज हो जाए, कल हाँ हो सकते हैं। तो ये सोच क्या है, जो होगा देखी जाएगी। जो होगा देखा जाएगा, और लोग भी थे, और लोग पिटेंगे, हम भी पिट लेंगे। देख लो भाई, ये बच्चे हैं, पढ़ाई करते हो बेटा आप? हाँ कॉलेज से ही आए हम यहाँ। कॉलेज से आए हो, घर वालों को पता है? हाँ पता है? मम्मी पापा ने कहा आ जाओ? मैंने नहीं बोला। नहीं बोला? मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया। बोला कि जाओ, लेकिन पेरेंट्स को डर नहीं लगा कि बेटा जा रहे हो? बहुत इतने रील और इतने शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं मार पिटाई के। हाँ मेरे मम्मी पापा ने इसलिए अलाउ नहीं किया था, बट मैंने मम्मी को मनाया था, कन्विंस किया। फिर भी उनका ऐसे था कि कोई बात नहीं, चली जतरा माना। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आ जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमारे भीतर गिल्ट होगा। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को एक तरह से कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप वहाँ चलिए, वहाँ इतना प्रदर्शन हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है हमारी बात को लेकर, हमारी मांग को लेकर, और आप घर में खुद भी बैठे हैं और मुझे भी घर में बिठा रखा है। तो बच्चे और पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं, और वो बच्चे जो कल नहीं आए वो आज आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कल नहीं थे, आज तो आना चाहिए। हाँ, इनके लगे कि हम सपोर्ट में, इसलिए। हाँ, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। चलो, क्या नाम है बेटा आपका? राज। राज, चलिए ठीक है बेटा, आप लोग चलिए। एक हाँ, अंडमान निकोबार से आए? अच्छा, कब आए आप लोग? कल हम लोग सारा दिन थे। अच्छा, तो लाठी चार्ज हुई उस समय भी थे आप? चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कैसे देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, और ये आंदोलन एक, प्लीज़ आप हट जाओ। मैं थोड़ा बच्चों से, यंगस्टर से, यूथ से बात करना चाहता हूँ। बेटा आप लोग से बात करना चाहता हूँ। आप लोग कल भी आए थे या आज पहली बार आ रहे हो? पहली बार। हैं? पहली बार आ रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता, बेटा एक मिनट, प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो आपको नहीं, इसमें क्या है, अगर जा रहे हो तो आप रिस्पेक्ट करो कंसेंट। हाँ, घर पे बता के नहीं आया था। आप रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। हाँ, नहीं तब मैं रिस्पेक्ट करूँ। घर में तीनों बता के नहीं आए हो? अब देखो, ये तीनों बच्चे बता के नहीं आए घर में। ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें लगता है कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। एक मिनट रुके, और यहाँ जाना चाहिए, इसलिए बच्चे, तमाम बच्चे आ रहे हैं। बताइए अपने बारे में। अब मैं उमांशी लांबा हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हूँ। इस साल मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था दिल्ली। अच्छा, चुनाव लड़, किसी पार्टी से? नहीं, इंडिपेंडेंट। तो कल भी आई थी तुम? जी। और आज भी आई? कल लाठीचार्ज देखा यहाँ? बिल्कुल देखा, किस तरीके की तानाशाही सरकार इस देश के युवाओं के साथ कर रही है, वो बेहद शर्मसार है। चलो ठीक है, लेकिन फिर आज लाठीचार्ज हुआ तो हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। हम यहाँ पे खड़े क्यों हैं? ताकि हमें हमारे हक मिल सके, और हम इस सरकार से नहीं डरते हैं, सरकार की किसी भी दादागिरी से नहीं डरते। अभी यंगस्टर से बात करो प्लीज़, मैं सिर्फ स्टूडेंट से बात करूँ। हाँ जी, हम किसी भी तरीके से नहीं डरते हैं सरकार से, क्योंकि हमने ही सरकार बनाई है और हम सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं अपने हक के लिए और हमारे संवैधानिक हकों के लिए। इतनी बेसिक हमारी मांग है, एजुकेशन है, रोज़गार है, और उसके खिलाफ जो वादे आप करके आते हो, सरकार बनाते हो, अगर वो वादे आप पूरे नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है इस देश की सरकार में बैठने का। चलिए, आप चलिए आगे। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहाँ जंतर मंतर से ख़त्म करूँगा, और उसके बाद लगातार जो कुछ भी यहाँ हो रहा है अपने वीडियो में आपको दिखाता रहूँ।